चलिए आज हम लोग भारत में बंगाल के गवर्नर से लेकर के भारत के गवर्नर जनरल तक के बारे में कुछ जानते हैं। तो शुरुआत होता है रॉबर्ट क्लाइव से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के द्वार खोल दिए। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग ने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक बंद करवा दी गई। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में का प्रकाशन जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसके समय हुई और ये है सर विलियम जोन्स और ये अगस्त हिक्की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय समस्त जिले के अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना करी गई। भारतीय नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। अब देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य हैं हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर और भरत। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। इसके समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। अब देखते हैं सर जॉर्ज बालो। तो 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसके समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। इसके समय में महाराजा रंजीत सिंह का अमृतसर की संधि की गई। यह है महाराजा रंजीत सिंह। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो मार्च 1816 में अंग्रेज़ों और गोरखा के बीच संगोला की संधि के द्वारा अंगोला नेपाल का युद्ध का अंत हुआ। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा
को समाप्त कर दिया। विलियम बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर के 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। इसके समय सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा की गई। विलियम बेंटिक ने लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय तथा सर्किट न्यायालय को बंद करवा दिया। इसका कार्य मजिस्ट्रेट और कलेक्टर में बांट दिया। ये है मैकाले। इसने न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं की प्रयोग की अनुमति दे दी। इसे भारतीयों का उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिकाओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मेटकॉफ। इसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है। लॉर्ड ऑकलैंड। इसने दिल्ली से कोलकाता तक ग्रेट ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। लॉर्ड डलहौजी। 1852 ईस्वी में एक इनामी कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमि कर रही थी या गैरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इस समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। 1834 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार तार सेवा शुरुआत की। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इस समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई और लोक सेवा की विभाग की स्थापना की गई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का प्रथम वायसराय था और बंगाल का भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का ये प्रथम वायसराय। तो भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। यानी भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। 1860 में मैकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता IPC और 1861 में फौजी दाड़ी विधि संहिता का निर्माण किया। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी समय पारित किया गया तथा धारा 15 के द्वारा विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार मिला। 1857 कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1861 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1858 का एक्ट पारित किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। यह है महारानी विक्टोरिया। और यहाँ देख रहे हैं ये है बंगाल जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ओडिशा ये सब शामिल है। और इससे बढ़ कर के फिर इधर जैसे जैसे
बढ़ते गया ब्रिटिश साम्राज्य। ये है, ये ग्रीन कलर जो इसमें दिखता है ये ब्रिटिश क्षेत्र है, इसमें ये रेड कलर जो यहाँ दिख रहा है ये ब्रिटिश साम्राज्य है। फिर उसके बाद और ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ते गया और ये रेड कलर जो जितना है ये सब ब्रिटिश साम्राज्य हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के वायसराय के बारे में।